मनसा देवी। हे माँ, हे माँ। ओम नमः शिवाय। बिहुला के प्रण और समर्पण ने उन्हें वैतरणी नदी के तट तक पहुंचा दिया। अद्भुत। स्वामी, अब हम इस वैतरणी नदी को पार करके यमलोक में प्रवेश करेंगे। यमलोक में प्रवेश करेंगे। स्वामी, 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 कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र स्वामी? महादेव ने अवश्य आपकी सहायता की होगी। मेरे पुत्र को मुझे लौटा दिया होगा। बोलिए ना स्वामी, कहाँ है मेरा पुत्र? मेरे महादेव कभी हमें निराश नहीं करेंगे। मेरी भक्ति की शक्ति अब भी मेरे साथ है। वो हमारे पुत्र को यमलोक से भी छीन लाएगी। सबको खोकर भी आपको संतोष नहीं मिला ना स्वामी। आपका अहंकार नहीं मिटा। अब भी समय है स्वामी, मान लीजिए, देवी मनसा का नाम ले लीजिए, उनकी पूजा कीजिए स्वामी, उनकी पूजा कीजिए। जय मां मनसा देवी, जय मां मनसा। छोटे से छोटे पाप करने वाले का भी हार्ट मांस सब घुल जाता है वैतरणी में, किंतु गोदान और गौ सेवा करने वालों को इसकी कोई चिंता नहीं। गौ माता में तो सभी देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता, नर्क समान भयंकर संकटों से भरे 16 नगरों और उसके बाद वैतरणी नदी को पार कर यमलोक कैसे पहुंचोगी? वैतरणी और 16 यमपुर पार कर लिए मैंने, किंतु अब तक यमलोक के द्वार क्यों नहीं पहुंच पाई? कहाँ हूं मैं? लखिंदर का शरीर लेकर बिहुला का ये सीढ़ियों पर चढ़ना सरल नहीं होगा। प्रायश्चित सच्चा हो तभी यातना शरीर इन सीढ़ियों पर चढ़ पाता है। यदि अपनी देवी माँ मनसा पर बिहुला का विश्वास सच्चा है और अपने पति के प्राण लौटाने के प्रति उनकी पूरी श्रद्धा और निष्ठा है, तो वो इन सीढ़ियों पर अवश्य चढ़ सकेंगी। हे विघ्नहर्ता गणेश, इन विघ्नों में
विजय दिलाने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु। मैं यहाँ तक आपकी शक्ति से पहुंची हूँ माँ। मुझे शक्ति दो माँ, मुझे बल दो माँ। जय माँ मनसा देवी, जय माँ मनसा देवी, जय माँ मनसा देवी। जय माँ मनसा देवी। हे माँ मनसा देवी, जय माँ मनसा देवी। हे माँ मनसा देवी। किंतु दीदी मनसा के गहन ध्यान से उन्हें कैसे उठाएं हम? पुत्री मनसा की कृपा से बिहुला यमद्वार पर है। शीघ्र ही देवलोक भी पहुंच जाएगी। किंतु पुत्री मनसा तो अभी भी ध्यान में है। धर्मराज से अनुमति लेकर यमलोक पार कर तुम देवलोक में देव सभा की ओर आगे बढ़ सकोगी। हे यमदेव, हे धर्मराज, मुझ पर कृपा करें। मुझे यमलोक में अंदर आने की अनुमति प्रदान करें। सहायता कीजिए धर्मराज। मुझे मेरे स्वामी के प्राणों के लिए देवलोक में आयोजित देव सभा में आने की अनुमति प्रदान कर दीजिए धर्मराज। सदेह यहाँ आकर बिहुला ने यमलोक की मर्यादा भंग की है, भूल की है इसने। मैं उसे यमलोक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकता और ना ही उन्हें देवलोक जाने की आज्ञा दे सकता हूँ। दीदी मनसा देवलोक कैसे जाएंगी? उसके लिए उन्हें कैसे मनाऊंगा? इसका कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा है मुझे। और अब यदि यमदेव ने बिहुला को आगे नहीं जाने दिया तो दीदी मनसा का क्रोध कहीं यमलोक को भस्म ही ना कर दे। द्वार खोलिए, इतने निष्ठुर मत बनिए धर्मराज। नहीं, उसकी प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं कर सकता। जाओ, कह दो उसे कि लौट जाए यहाँ से। हे पार्वती नंदन, पुत्री मनसा का क्रोध मैं पहली बार देख रही हूँ। यमलोक पर कोई क्रोध बरसे उससे पहले आप ही इसे रोकने का कोई उपाय कीजिए। मेरी विनती सुन ले, शीघ्र मुझे अनुमति दे दे। इनकी रक्षा करनी है, कहीं देवलोक पहुंचने में मुझे देर न हो जाए धर्मराज। मुझे मेरे स्वामी की रक्षा करनी है। उचित है, आप यदि अनुमति नहीं देंगे तो मैं जीवन भर इसी द्वार के सामने गुहार लगाती रहूंगी। आप सुन रहे हैं धर्मराज? मैं यही गुहार लगाती रहूंगी।
मेरी विनती सुन लीजिए धर्मराज। देव सभा आरंभ होने में अधिक समय नहीं है, विलंब हो रहा है मुझे। जाओ उसे कह दो कि यहाँ से लौट जाए। यमदेव बेहुला की गुहार को नकार नहीं सकते, उन्हें यमलोक का द्वार खोलना ही होगा। बेहुला की निष्ठा और समर्पण का ये फल, इतनी बाधाएं और कठिनाइयों को पार कर वो यहाँ तक पहुंची है। यदि यमदेव बेहुला की गुहार को नहीं सुनेंगे तो संपूर्ण यमलोक को नागों का दंश सहना होगा। सर्वनाश होगा यमलोक का, सर्वनाश होगा यमलोक का। सर्पराज तक्षक, नागराज वासुकी, ये दोनों क्रोधित क्यों हैं? मेरी ओर क्यों बढ़ रहे हैं? हे गणेश जी, पुत्री मनसा का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है, कुछ कीजिए, अन्यथा एक ओर पुत्री मनसा का क्रोध होगा और दूसरी ओर स्वयं यमराज। उसके भीषण परिणाम की कल्पना भी नहीं कर सकती मैं। यमलोक पर नागों का आक्रमण क्यों हो रहा है? क्या हुआ धर्मराज, चिंता में क्यों हैं आप? प्रभु, प्रणाम प्रभु। चिंता नहीं, दुविधा है पार्वती नंदन। जो शक्तिशाली स्त्री यमलोक के द्वार पर भीतर आने के लिए गुहार लगा रही है, मैं उसे अंदर आने की अनुमति नहीं दे सकता प्रभु। क्यों नहीं दे सकते अनुमति? मैं जानता हूँ, बेहुला हैं वो, जिन्हें स्वयं दीदी मनसा का आशीर्वाद प्राप्त है। प्रथम पूज्य, आप तो जानते हैं, मृत्युलोक के वासियों का सदैव यमलोक पर प्रवेश करना नियमों के विरुद्ध है। नियमों के विरुद्ध है, सत्य कहा आपने यमदेव। फिर पांडुपुत्र युधिष्ठिर को देवलोक तक जाने की अनुमति कैसे मिल गई थी? क्योंकि उन्हें धर्मराज की उपाधि प्राप्त थी। हाँ, उचित कहा आपने, वो तो धर्मराज थे, किंतु देवी सावित्री, उनके पति के तो आपने प्राण भी लौटाए थे। क्योंकि सावित्री ने परीक्षा दी थी, मेरे प्रश्नों के उचित उत्तर देने के बाद ही उन्हें यमलोक में प्रवेश मिला था। उचित है, तो आप बेहुला की भी परीक्षा ले लीजिए, पूछ लीजिए प्रश्न। यदि वो उत्तीर्ण हुई तो ही आप उन्हें अनुमति दीजिएगा। परीक्षा तो तब होगी उसकी जब वो मेरे दर्शन पाने के योग्य होगी प्रभु। उसके लिए क्या पर्याप्त पुण्य है बेहुला के पास? अब विलंब न कीजिए धर्मराज, अन्यथा मेरे भी प्राण हर लीजिए। द्वार खोलिए धर्मराज, द्वार खोलिए। जो मेरे दर्शन पाने में ही असमर्थ है, वो मेरे प्रश्नों का उत्तर भला कैसे देगी? सूर्य देव के समान तेज, चंद्रदेव के समान धवल कांति, देवराज इंद्र के समान शौर्य,
हे धर्मराज, मेरी कल्पना के विपरीत है आपका रूप। अर्थात तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त हो रहे हैं बेहुला, तुम मुझे देख पा रही हो। आपकी कृपा है प्रभु। जैसा सुना, जैसी कल्पना की, उससे सर्वथा भिन्न, भय ने अभय देने वाला है आपका स्वरूप। मेरा भयंकर स्वरूप पापी आत्माओं को दिखाई देता है, पुण्य आत्माओं को नहीं। अर्थात आपके अनुसार मेरे पास कुछ संचित पुण्य है। यदि ऐसा है तो मुझे यमलोक पार कर देवलोक पहुंचने की अनुमति दीजिए प्रभु। ठहरो। द्वार खुलने का, मेरे दर्शन प्राप्त करने का अर्थ ये नहीं कि तुम आगे बढ़ सकती हो। यदि आगे बढ़ना है तो उसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी पुत्री। परीक्षा? कैसी परीक्षा प्रभु? जिस प्रकार माता सावित्री अपने पति के प्राणों के लिए मेरे पास आई थी, वैसे ही तुम भी आई हो। तो उनके ही समान मेरे प्रश्नों के उचित उत्तर देकर तुम्हें भी मुझे संतुष्ट करना होगा। परीक्षा जो भी हो, मैं प्रस्तुत हूं। यदि मैं सफल ना हो पाई तो मैं आपको वचन देती हूँ, बिना कुछ कहे यहाँ से वापस लौट जाऊंगी। मेरे पति मेरे लिए सर्वस्व है। उनके लिए मुझे प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो मैं अवश्य करूंगी। विघ्नहर्ता ने मेरे विघ्न हरे। मां मनसा ने मुझे बल दिया, शक्ति प्रदान की। इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं उनकी कृपा से आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी। इसलिए आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं अवश्य पूछिए धर्मराज। तो बताओ पुत्री, तुम अपने पति को पुनः जीवित क्यों देखना चाहती हो? क्योंकि विवाह के फेरों के साथ साथ वचन भी लिया है हमने। जीवन के उतार चढ़ाव में ही नहीं, अपितु कर्म, धर्म, इन सब में भागीदार बनना है हमें। कोई अनुष्ठान हो या मेरा जीवन है, इनके बिना तो सब अपूर्ण है। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे, और इन सबसे अधिक मुझे अपने पति से प्रेम है, और उन्हें जीवित देखने के लिए इससे बड़ा कारण और क्या हो सकता है धर्मराज? प्रेम है तुम्हें, ये कहा तुमने। तो बताओ मुझे, सच्चा प्रेम किसे कहते हैं? सच्चा प्रेम तो ईश्वर के समान होता है, जो दिखाई नहीं देता किंतु अपना आभास अवश्य करा जाता है। जो स्वयं से प्रेम करने में सक्षम हो
वो ही ईश्वर से, सृष्टि से प्रेम कर सकता है और इसी निस्वार्थ प्रेम से मुक्ति का मार्ग खुलता है। अच्छा, तो फिर मुक्ति क्या है? सारी चिंताओं से मुक्त होकर, सभी विकारों को दूर कर ईश्वर में लीन होना ही वास्तविक अर्थ में मुक्ति है। तो बताओ, ईश्वर क्या है? उनका स्वरूप क्या है? प्रभु, तो क्या वो शिव है जिसमें तुम्हारे पति और ससुर की आस्था है, या शक्ति है जिनमें तुम्हारे माता पिता का विश्वास है, या फिर देवी मनसा जिनके प्रति तुम्हारी अटूट श्रद्धा है? ये प्रश्न तो बहुत जटिल है। तो बताओ, ईश्वर क्या है? उनका स्वरूप क्या है? प्रभु, तो क्या वो शिव है जिसमें तुम्हारे पति और ससुर की आस्था है, या शक्ति है जिनमें तुम्हारे माता पिता का विश्वास है, या फिर देवी मनसा जिनके प्रति तुम्हारी अटूट श्रद्धा है? ये प्रश्न तो बहुत जटिल है। उत्तर दो बिहुला, समय नहीं है मेरे पास। मुझे देव सभा में पहुंचने के लिए विलंब हो रहा है। मैं तुम्हारी शंका समझ सकता हूँ मित्र, पर इस शिव भक्त की भक्ति की शक्ति पर विश्वास रखो। मैं अपने पुत्र का हित नहीं होने दूंगा। देवी माँ पर अपने विश्वास को अडिग रखिएगा, सदा आपका भला होगा। भगवान किसी भी रूप में हो पुत्री, उनका मूल तत्व तो एक ही है। इसलिए उनके जिस रूप से तुम्हारी भक्ति की डोर बंधे है, उसी रूप की भक्ति में रम जाओ। फिर वो माता हो या प्रभु महादेव, श्री हरि नारायण हो या कोई देवी देवता। वो निराकार भी है और साकार भी। शिव रूप में या देवी रूप में या फिर किसी साधु के ही रूप में, शिव, शक्ति, नारायण अभेद्य है। विभिन्न रूपों में भी इनका तत्व एक ही है। आवश्यकता अनुसार अनंत रूप है उनके, कभी दुष्टों का संहार तो कभी भक्तों के कर्मों का फल देने के लिए। जैसे आज आप मुझे मेरे कर्मों का फल देने के लिए प्रकट हुए हैं। मेरा भविष्य, मेरा सौभाग्य, मेरे भावी जीवन का सुख आप पर, आपके निर्णय पर निर्भर है कि मैं और मेरे पति आज आगे बढ़ सकेंगे क्या नहीं। पुत्री, तुम्हें इस कर्म का फल अवश्य मिलेगा। तुमने मेरे सभी प्रश्नों के सर्वथा उचित उत्तर दिए हैं। इस यात्रा में तुमने अनेक कष्ट सहे हैं, तो अब मैं स्वयं तुम्हें यमलोक पार करवाकर देव सभा में ले जाऊंगा। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आओ पुत्री। अब दीदी मनसा देव सभा में जाने के लिए अवश्य मान जाएंगी। दीदी, बिहुला की यात्रा अवश्य पूर्ण हो गई हो, किंतु आगे उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन्हें वास्तविक सफलता देव सभा में ही प्राप्त होगी और उसके लिए
आपका वहाँ होना आवश्यक है। अनुज गणेश, बिना आमंत्रण और देवी पद पाए मैं वहां कैसे जाऊं? एकमात्र बेहुला ही है जिसे मुझ पर विश्वास है। मेरी पूजा करना तो दूर, चंद्रधर मुझे देवी तक नहीं मानता। मान लीजिए स्वामी, मान लीजिए उन्हें देवी मानने से आपकी शिव भक्ति कम नहीं होगी। हे मां मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। इस माँ के हृदय की आँच रख लीजिए स्वामी, इस माँ के आंचल का मार रख लीजिए स्वामी। उसे उसके हृदय के टुकड़े से वंचित मत कीजिए। आपकी पल भर की आराधना, क्षणिक भर की पूजा एक माँ की झोली भर सकती है स्वामी। कर लीजिए ना देवी मनसा की पूजा, कर लीजिए। मैं आज तक शिव पूजा करता आ रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। मात्र शिव पुत्री है वो मेरे लिए, कोई देवी मनसा नहीं जिनकी मैं पूजा करूंगा, कोई देवी मनसा नहीं जिनकी मैं पूजा करूंगा। और तुम चाहते हो मैं पुनः अपना अपमान और अवहेलना सहने के लिए देव सभा जाऊं? नहीं अनुज, मैं कदापि वहां नहीं जाऊंगी। देवी, हमें देव सभा के लिए देवलोक जाना होगा। चंद्रधर और बिहुला की कथा अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। नहीं, मैं उन्हें देवी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, कदापि नहीं। प्रणाम त्रिदेव। देव सभा में भाग लेना कैसे स्वीकार करेंगी दीदी मनसा? यमदेव कौन है ये? और ये यहाँ तक कैसे पहुंचे? इंद्रदेव, वो मैं एक साधारण नारी हूँ, एक साधारण पत्नी जिसकी शक्ति उसके पति के प्रति उसकी निष्ठा है। देवराज, मैं अपने पति के प्राणों के लिए ये कठिन यात्रा संपन्न कर इस असाधारण देव सभा में आई हूँ। मैं क्या करूं? मैं विवश हूं। मुझे क्षमा कीजिए। मुझे विश्वास कि आप समस्त देवी देवताओं के दर्शन का सौभाग्य जो आज मुझे प्राप्त हुआ है, मेरे सुहाग की भी रक्षा होगी। मेरे पति के प्राण उन्हें वापस मिल जाएंगे प्रभु। मैं आप लोगों से भिक्षा मांगती हूँ प्रभु। मेरे पति के प्राण उन्हें वापस कर दे प्रभु। मुझ पर अपनी कृपा करे, मेरी गुहार सुने।
हे देवाधिदेव महादेव, अपनी कृपा करें। मेरे पति नित्य पावन मन से आपकी आराधना करते रहे हैं प्रभु। क्या इन्हें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होना चाहिए कि वे एक साथ आप सबके दर्शन का सुख प्राप्त कर सके? हे महान महिमावान देवी देवता, मेरी गुहार सुने, मेरे सुहाग की रक्षा करे प्रभु। मेरे पति के प्राण वापस लौटा दे। दीदी, आप वहाँ होंगी तभी बिहुला के साथ न्याय होगा। वहां जाओ, किस अधिकार से जाओ गणेश? एक माँ के अधिकार से। माँ मनसा देवी मेरी रक्षक है, मेरी मार्गदर्शक है, और उन्होंने मुझे यहाँ तक आकर खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं भेजा है। मुझ पर आप सब कृपा करें, मुझे अभागन नहीं सुहागन बनाकर विदा कीजिए। देवी के अधिकार से नहीं तो एक माँ के अधिकार से तो आप देव सभा में सम्मिलित हो ही सकती हैं दीदी। जाइए दीदी, जाकर अपनी भक्त, अपनी संतान बिहुला की सहायता कीजिए। आप शांत क्यों हैं? मेरी वेदना को अपनी दया का कारण बना ले प्रभु। मैं आप लोगों से भिक्षा मांगती हूँ प्रभु, इन्हें प्राण दान दे दे। मेरे स्वामी आपके भक्त हैं और इनके पिताश्री अटूट भक्त। मेरी प्रार्थना सुन, इन्हें इनकी भक्ति का फल दे दे। हे जगत माता, हे पालनहार श्री हरि नारायण, हे सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव, हे सौभाग्य की देवी माता लक्ष्मी, हे सरस्वती माँ, हे महादेव, मुझ पर कृपा करे। मेरी भक्ति विफल नहीं हो सकती देवी, मुझे उसका फल अवश्य मिलेगा। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हे जगत पिता महादेव, इस भरी देव सभा में मैं बिहुला आपसे आपके भक्त की प्राणों की भीख मांगती हूँ प्रभु, भीख मांगती हूँ। आपको माँ पुकारा है उन्होंने, इतने कष्ट सहकर वहाँ पहुँची हैं। किंतु यदि आप नहीं होंगी वहाँ तो उन्हें निराश होकर लौटना पड़ेगा। आप पर उनके विश्वास का अपमान होगा, ये तो नहीं चाहती हैं ना आप? हे भोलेनाथ, दया कीजिए। मेरे प्रभु को मेरी असीम भक्ति का फल देना ही होगा, मेरे पुत्र को जीवित करना ही होगा। दया कीजिए प्रभु। पुत्री बिहुला,
तुम्हारे दुख का अनुमान है हमें, किंतु तुम्हारी प्रार्थना का मान रखना हमारे वश में नहीं। किंतु तुम्हारी प्रार्थना का मान रखना हमारे वश में नहीं। मेरे प्रभु, मेरे महादेव इतने निष्ठुर नहीं बन सकते। वो बिहुला की प्रार्थना नहीं ठुकरा सकते। मेरे पुत्र की भक्ति का फल उससे अधिक मेरी परम भक्ति का फल प्रदान करने से मना नहीं कर सकते। प्रभु, आप मेरी पुकार नहीं नकार सकते। आपको मेरे पुत्र के प्राण लौटाने ही होंगे। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तुम्हारे पति के प्राण लौटाने का अधिकार तो एकमात्र पुत्री मनसा का ही है। तुम्हारे पति के प्राण लौटाने का अधिकार तो एकमात्र पुत्री मनसा का ही है। तुम्हें पुत्री मनसा से ही पूछना होगा। उसी के आशीर्वाद से तुम्हारे पति के प्राण लौट सकते हैं। प्रणाम माँ। देवी के अधिकार से नहीं तो एक माँ के अधिकार से तो आप देव सभा में सम्मिलित हो ही सकती हैं। माँ, मुझे विश्वास था कि आप मेरी सहायता के लिए निश्चित आएंगी माँ। चिंता मत करो पुत्री, अब मैं हूं यहाँ। चिंता कैसे न करूं माँ। मेरे स्वामी की दशा देखिए माँ। अब आपको ही मेरी चिंता दूर करनी है। मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए माँ, रक्षा कीजिए। दीदी, आपकी भक्त, आपकी पुत्री आपसे कुछ मांग रही है। मुझे ज्ञात है वो मुझसे क्या मांग रही है, किंतु मैं चाहकर भी वो उसे नहीं दे सकती। एक माँ की ममता तो सदैव यही चाहती है कि उसकी हर संतान सुखी रहे। मैं भी यही चाहती हूँ पुत्री, किंतु अभी मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकती। पुत्री, पक्षपात का आरोप ना लगे, इसलिए मैं चाहती हूं, मेरी ममता के कारण नहीं, तुम्हारी योग्यता से ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। आदेश कीजिए माँ, अब जो कहेंगी मैं करूंगी। पुत्री, तुम स्वयं को अभी भी एक सुहागन के रूप में ही देखती हो ना, तो फिर सुहागन श्रृंगार नृत्य कर अपने सुहागन होने की योग्यता को प्रमाणित कर। अपने सुहागन होने की योग्यता को प्रमाणित कर। अपने सुहागन होने की योग्यता को प्रमाणित कर। na 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 na
सुहागन श्रृंगार नृत्य, वो भी मृत पति के साथ, ये कैसे संभव है? मृत पति की देह के सामने उसकी पत्नी को साज श्रृंगार करना उचित होगा? क्या उसका सुहागन श्रृंगार नृत्य करना उचित होगा? पुत्री, तुम भूखी प्यासी रहकर इतनी लंबी और कठिन यात्रा कर यहाँ पहुंची हो, थकी हुई हो, और ये नृत्य कर सकोगी तुम? श्रृंगार नृत्य पूरे 1 प्रहर करना होता है, वो भी बिना रुके। क्या ये तुम्हारे लिए संभव होगा? भीतर का सामर्थ्य कठिनाई आने पर और बढ़ जाता है। मैं नृत्य अवश्य करूंगी, अपने पति के लिए, अपने अंतिम श्वास तक प्रयास करती रहूंगी। सुहागन श्रृंगार नृत्य केवल पति के साथ ही किया जा सकता है। जब पति ही जीवित नहीं तो तुम कैसे करोगे? अवसर और सूर्योदय में एक समानता है। पलक झपकते ही हम उनके सुख से वंचित हो जाते हैं। संकोच मत कीजिए बेहुला। यदि आप स्वयं को सुहागन मानती हैं तो अपने विश्वास पर अटल रहिए। माँ, जब यहाँ तक आने की आपने शक्ति दी है तो मेरे पति प्रेम को भी बल प्रदान कीजिए, जिससे मैं पूरे प्रहर श्रृंगार के साथ सुहागन नृत्य रूपी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकूं। देवी मनसा का ये आशीर्वाद अपने हाथों में धारण कीजिए। फिर अपने श्वशुर जी की आस्था ही नहीं, आप अपने पति का भाग्य भी बदल सकेंगी। माँ, मैं प्रस्तुत हूँ। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते
गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुते गिरिनंदिनि नंदित वेदिनि विष्णु विनोदिनि नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुते भगवति हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते भगवति हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमलय शृंग निजालय मध्य गते जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमलय शृंग निजालय मध्य गते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनि कैटभ भंजिनि रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते स्वामी कुछ भी हो, मुझे इस अवसर को नहीं खोना है। मुझे एक पहर नृत्य करना ही है। पुत्री बेहुला, अभी भी एक प्रहर समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हें अभी नृत्य करना है और ये प्रमाणित करना है कि तुम अखंड सुहाग योग्य हो। उठो पुत्री, उठो। तुम में सामर्थ्य है, तुम उठ सकती हो। तुम्हें ये प्रमाणित करना ही होगा, तुम्हें ये प्रमाणित करना ही होगा। उठो पुत्री, उठो।
महादेव है मां, तब भी उन्होंने मेरे पुत्र के प्राण नहीं लौटाए। मेरी भक्ति की शक्ति को नाकार दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि अब आप भक्ति कहाँ कर रहे हैं स्वामी? देवी मनसा ने जो कहा था, क्या वो उचित नहीं था? क्या आपने अपनी भक्ति को अपने अहंकार, अपने हट और अपनी कट्टरता से दूषित नहीं कर लिया है? भक्ति की दृष्टि से तो ईश्वर एक ही है, उसके रूप अनेक हैं। देवी मनसा भी वही है, परंतु आप देख नहीं पा रहे हैं स्वामी। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे एक प्रहर समाप्त हुआ दीदी। ये स्वप्न है क्या? बिमला, बिमला, उठो बिमला, बिमला उठो बिमला। हाँ बेहुला। पुत्री बेहुला, तुमने असंभव को संभव कर दिया है। उठो पुत्री, उठो। स्वामी, स्वामी, प्रणाम माँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ। माँ, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उपकार नहीं पुत्री, ये तो मेरा आशीर्वाद है। तुमने अपनी ही इच्छा शक्ति से, अपनी निष्ठा से ही इस असंभव कार्य को संभव किया है, सफलता प्राप्त की है। मैं आशीष देती हूँ पुत्री। आज से तुम्हारे नाम पे एक उत्सव मनाया जाएगा। आज से
तुम्हारे नाम पे एक उत्सव मनाया जाएगा। आज से तुम्हारे नाम पे एक उत्सव मनाया जाएगा। आज से तुम्हारे नाम पे एक उत्सव मनाया जाएगा। अब तो समझिए स्वामी, एक बार श्रद्धा से देवी मनसा का नाम ले लिया होता आपने तो आज हमारा लखिंदर ही नहीं तो हमारे सारे पुत्र हमारे साथ होते। प्रणाम महादेव, प्रणाम माता। प्रभु का आशीर्वाद। महादेव ने हमारी प्रार्थना सुन ली देवी, हमारा पुत्र कुशल है, जीवित है। पुत्र, तुम और तुम्हारे भ्राता तुम्हारे पिता की महादेव के प्रति अतुलनीय भक्ति के फल थे, किंतु जहां भक्ति में कट्टरपन और घमंड का दोष आ जाए तो वो फल रहित हो जाता है। इसलिए चंद्रधर अब पुत्र सुख के योग्य नहीं, किंतु पुत्री बिहुला के पावन भक्ति के कारण उसके भाग्य में पति का सुख है। पुत्री, इसीलिए देवी मनसा का वरदान अर्थात तुम्हारे पति के प्राण तभी सुरक्षित रहेंगे जब तुम अपने ससुर चंद्रधर को अपना हठ और अहंकार त्यागने के लिए प्रेरित कर सको। अहंकार के कारण दूसरों को अपने से तुच्छ मानने लगा है वो। देवी मनसा का अपमान करने का दुस्साहस किया है उसने, और एक बार नहीं अनेकों बार। अब जब तक वो स्वयं को नहीं बदलता उसे पुत्र सुख प्राप्त नहीं हो सकता। प्रभु, इस बार पिताश्री माँ की महिमा को अवश्य स्वीकार करेंगे। देवी शोनका, मुझे आभास हो हमारा पुत्र कुशल है, जीवित है। पुत्री बिहुला उसे लेकर आती ही होगी। मैंने कहा था ना, मेरे प्रभु मेरी भक्ति का फल मुझे अवश्य देंगे। चलो चलो शीघ्र करो, हमें उनका स्वागत करना है। चलो देवी, चलो शीघ्र चलो। माँ, यदि पिताश्री आपकी पूजा करने लगे तो क्या आपकी कृपा उनके अन्य 6 पुत्रों पर होगी? हर हर महादेव। देखा, क्या कहा था मैंने? मेरे प्रभु मेरी भक्ति को नहीं नकार सकते। वो मेरे पुत्र को लौटा रहे हैं। सुना तुमने? महादेव मेरे लखेंद्र को लौटा रहे हैं, वो जीवित है। महादेव, मेरे महादेव, मेरा पुत्र जीवित है, जीवित है वो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नहीं स्वामी, चंद्रधर अभी भी मनसा की महिमा स्वीकार नहीं कर रहा है, जबकि आपने अपने वचन अनुसार ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ भी, मेरी कृपा भी नहीं, उसके अनुसार तो ये उसकी भक्ति का चमत्कार है। जाइए देवी, अपने पुत्र लखेंद्र का शुभ तिलक से स्वागत करने के लिए आरती का थाल लाइए। जाइए। मैंने कहा था ना, मेरी भक्ति में ही चमत्कार की शक्ति है। मेरी भक्ति सफल हो गई, फल मिल गया मुझे मेरी भक्ति का। अब तो हो गया ना विश्वास? उचित कहता हूं ना मैं। उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। मेरी भक्ति के कारण मेरा पुत्र
मृत्यु के मुंह से लौट आया है। हर हर महादेव। तुम पिताजी को कैसे विश्वास दिलाओगे? हे पार्वती नंदन, ये तो हमारा अंतिम उपाय है। यदि ये भी सफल नहीं हुआ तो? चिंता मत कीजिए माता, एक बार बिहुला को अपना प्रयास तो करने दीजिए। सर्वथा महान है मेरी शिव भक्ति। क्षमा करें पिताश्री, किंतु आप समझने में भूल कर रहे हैं। ये आपकी भक्ति के कारण नहीं, मां मनसा देवी की कृपा से संभव हुआ है। पुत्र, मेरा पुत्र जीवित है। पुत्री, स्वामी, स्वामी, हमारा पुत्र। हाँ पिताजी, जो सत्य है मैं उसका साक्षी हूँ। आज मैं आपके सामने हूँ, इसमें माता मनसा की ही कृपा है। मेरी मूर्छा में भी उनके द्वारा बिहुला की सहायता का अनुभव भी मुझे होता रहा पिताजी। ये कैसे हो सकता है? पिताश्री, जो सत्य है उसे मत नकारिए। स्वामी को उस अवस्था में भी मां मनसा देवी की दया का आभास हो रहा था जब इनके प्राण देह में नहीं थे। पिताश्री, आपको भी तो कुछ न कुछ आभास निश्चित ही हुआ होगा। हाँ पिताजी, महान शिव भक्त होने के नाते आपको भी तो ये अनुभव हुआ होगा। नदी पर यात्रा करते हुए अनेकों कठिनाइयों का सामना किया मैंने, किंतु सदैव मां मनसा देवी ने मेरी रक्षा की, मेरी सहायता की। पिताश्री, यदि भक्त अपनी भक्ति को भगवान से बड़ा मान ले तो वो भक्ति कहाँ रह जाती है, वो तो आसक्ति बन जाती है। दोष आपकी भक्ति में था, और सत्य तो ये है कि आपका हठ, आपका अहंकार आपके पुत्र और मेरे पति के मृत्यु का कारण बना। मां मनसा देवी ने तो इनके प्राण हमें लौटाए हैं। पिताश्री, पिताश्री, धृष्टता के लिए क्षमा चाहती हूँ, किंतु मां मनसा देवी की महिमा का वर्णन करना अति आवश्यक है। पिताश्री, आज हमारे आंगन में जो खुशियां वापस लौट कर आई हैं, वो मां मनसा देवी की कृपा से ही आई हैं। यदि आप मां मनसा देवी को स्वीकार